हेलो। सत साहेब पवन जी। सत साहेब बहन जी, सत साहेब। हाँ, एक बार पहले भी मेरी बात हुई थी आपसे। जी बहन। मैं थोड़ा सा पवन जी ये पूछना चाहती हूँ जी कि मेरा क्या है कि अभी 5-6 महीने हुए ना नाम लिए हुए। जी। तो ये दीपावली आ रही है, इस पे इनको कोई सामान वामान कपड़े उपड़े ला के दे सकते हैं नहीं दे सकते? क्योंकि मैं घर में मैं ही बड़ी हूँ और तो सब बच्चे छोटे हैं। किनको लाके? मतलब घर वाले बच्चों को, छोटे छोटे हैं जो। लाके दो ना, क्यों नहीं लाके दोगे? आप ही लाके दोगे? नहीं, वैसे तो मैं आन उपासना में शामिल नहीं हूँ, ना मुझे कोई जोर देता है, लेकिन इनको ये कपड़े हैं और मार्केट से कोई सामान है वो ला के दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बच्चे अपने घर के है ना? हाँ, मेरे घर पे हाँ तो बेटा बेटी है। लाके दो ना, जूते चप्पल कपड़े मिठाई सब कुछ लाके दो। किसने मना किया? नहीं, वो मैं तो क्या एक बार आपसे पूछ लूं, आपके वीडियो देख देख के मैं तो इतना मतलब वो आता है कि आंखों में आंसू भी आते हैं। और आप एक भाई के समान हो तो आपसे राय लूंगी ना। हाँ। मुझे तो पता नहीं है इस बात का कुछ भी, है ना? हम अच्छा, और ये जो पूजन वगैरह करें तो हमारे ये गुरुजी के, तो मैं ये सत्संग वगैरह चला सकती हूँ ना उस दिन? रोज चलाओ। गुरुजी ने तो यहाँ तक आदेश दे रखा, घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी आपने अपना नित्य नियम और ज्योति जलाना नहीं छोड़ना। मैं इनका अलग से लाऊं मेरे परमात्मा के लिए? अलग से भोग लगा सकती हूँ, उस दिन नहीं लगा सकती, ये पूछना चाह रही। भाई क्यों? चाहे रोज लगाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, रोज लगाओ। मैं तो रोज लगाता हूँ, मेरा तो दही बड़े का काम है। मैं तो अपनी गाड़ी मार्केट में लगाता हूँ, सबसे पहले परमात्मा का एक दही बड़ा बना के रखता हूँ और मालिक की 42 मिनट की आरती चलाता हूँ। और मैं तो रोज लगाता हूँ। एक दिन पवन भाई जी के दही बड़े खाना आना पड़ेगा, मेरे फेवरेट है हकीकत में। जरूर खिलाएंगे बहन, जरूर खिलाएंगे। कसम से, है ना? हाँ। तो बस इसका थोड़ा सा मार्गदर्शन दे दीजिए आप, है ना? थोड़ा कैसे है, क्या है ना? ये ज्यादा वो कर रहे हैं तो मैंने की भाई मैं नहीं लाऊंगी कुछ भी। तो मैंने की एक बार मैंने की मेरे भाई जी से पूछ लूं, उसके हिसाब से फिर मैं करूंगी। खाने पीने के लिए परमात्मा ने कोई भी दिन, किसी भी दिन मना नहीं किया। खाना केवल जो है मतलब शुद्ध होना चाहिए, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। वो परमात्मा ने कोई मना नहीं किया है। हमने केवल अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना, बस इतना हो। वो तो मर्यादा, मैं आपका बस। सुन के मर्यादा के हिसाब से ही चल रहे हैं। एक बात बताऊं भगत जी, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ आपसे, अगर आप नहीं हो ना तो आधी से ज्यादा संख्या है ना लोगों की दम घुट के हो जाए, जैसे किसी को बंद कर देते हैं ना पिंजरे के अंदर, ऐसे हो जाए। हकीकत में आपसे एक साक्षात क्या है, परमात्मा ने आपको बाहर भेजा हुआ है अब और वही सारी बात शंका है के समाधान बिंदास हम आपसे बात कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे मतलब शब्द गुरुजी के आपके मुख से निकल के हमारे तक पहुंच रहे हैं, कहने का परमात्मा की रजा है बहन जी। जो सत्य की राह पे खूब जो स्वयं चलता है ना, वो उसकी बातों का असर सामने वाले पे ज्यादा होता है। अब मैं इन सब चीजों को हाँ। मानता हूँ। जो मैं लोगों को जो मैं सलाह देता हूँ गुरु जी के ज्ञान आधार से, मैं खुद उन चीजों पे सबसे पहले मैं अमल करता हूँ, तो मेरी हाँ बातों का हाँ, ज्यादा उन पे असर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं मैं ऐसे यूँ कोई कह सलाह रही नहीं देता जो हूँ। बात। जी। हाँ, मैं यूँ कह रही हूँ, वो जो जोधपुर से उन्होंने हम लोगों की क्या आपने रिकॉर्डिंग करी ना, तो वो यूट्यूब पर डाला हुआ है। जी जी। तो उन लोगों ने देख लिया होगा, है ना? तो जोधपुर से अन्नू अन्नू करके नहीं है कोई? हाँ वही है, नामदान केंद्र पे वही बैठती है। हाँ, वो बड़ी शैतान औरत है, उसका फोन आया मेरे पास। हाँ। पहले है ना उसने मेरे को मैसेज करा कि कॉल करो, ठीक है? 2-3 दिन मैंने फोन नहीं उठाया, है ना? जी तो फिर उसका फोन आया मेरे पास में। जी जी जी। मेरे को आपसे बात करनी है, आप गाड़ी लेकर के यहाँ आओ। मैंने कि मेरा कोई काम ही नहीं है वो आप लोगों के पास में आने जी का। जी। कहने लगे तो आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है? मैंने कि इससे आपको क्या लेना देना पड़ा, मेरा मार्गदर्शन कोई भी कर रहा हो। सही बात है। ठीक है ना? मैंने एक ही जवाब दिया, मुझे कोई जरूरत नहीं है वहाँ पर आने की। अब आऊंगी तो मेरे वहाँ जाऊंगी जहाँ मेरे गुरुदेव आएंगे। बिल्कुल। और मेरा मार्गदर्शन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, इससे तुम्हें क्या लेना देना पड़ा? सही बात है। मैं क्या तुम्हारे अंडर में थोड़ा ना हूँ जो तुम्हें बताना मैं जरूरी समझती हूँ। बिल्कुल सही तो बात। क्या मुझे मालूम है आपका किससे कांटेक्ट है, तो मैंने की मालूम है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? सही बात है। क्यों करके मैंने फोन काट दिया जी। कि जिससे आप बात करते हो ना और जिसके उस पर चल रहे हो ना वो गुरुद्रोही है। मैंने कि तुम लगते हो गुरुद्रोही, वो तो नहीं लगते। वो तो हमको, अगर वो नहीं होना तो हम लोग अशिक्षित रह जाएं। दुनिया को लोग तुम उसको आपने ये नहीं कहा कि तुम जैसे नालायक गुरुमुखी बन के पूरी संगत को लूट के खा गए। नहीं, मैंने कि मेरे को क्या काम है भाई तुझसे आने का?
फिर उसने वो एक वो नहीं है, क्या नाम है, बजरंग दास और ये हाँ, सब है ना, बजरंग 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 हाँ, बजरंग। बजरंग दास, और फिर वो बजरंग दास, एक श्रवण दास करके इनके फोन आए मेरे पास में। हम्म। तो इन्होंने मेरे को फोन पे बोला हाँ, कि आप किसके संपर्क में हो मैडम। मैंने कहा मैं किसी के संपर्क में रही हूँ, मैं तो चरणों में गुरु जी के हूँ, और मेरे को जब काम नहीं है तो आप मेरे को फोन मत करा करो। सही बात है। बस मैं ये करके उसके बाद मैंने कांटेक्ट किया, मैंने मतलब दो ब्लॉक कर दिया नंबर। दो टूक जब आप दो बहन जी, परमात्मा तभी प्रसन्न होंगे कि मेरे बच्चे इतने सक्षम हो गए, इतने वो हो गए सक्षम कि दो टूक जवाब, दो टूक। हाँ, मैं एक और पूछना चाह रही हूँ आपसे भाई जी जी क्या ना, ये जैसे वो निकालते हैं ना 10वां अंश गुरु जी का, जी तो आपका ये वीडियो देखा था ना, वो 1 करोड़ वाला, जो कोई बात कर रहे थे ना जिससे आप, जी 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 आपने कहा वहाँ देना है ना, तो वो जी पूरा मैंने सुना था। जी। तो एक हमने इकट्ठा कर दिया, जब गुरु जी आए जब भी देने हैं ना उनके हाथ में, बिल्कुल रखते बहन जी, रहे घर पे, बिल्कुल घर पे है ना? रखे रह देना, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे अपना कोई उसमें अकाउंट में डाल दो, चाहे अपना घर पे रख दो, हैं। और आपको अगर बीच में जरूरत पड़ जाए तो उसमें से काम भी ले सकते हैं। बस उसको नोट करके रखो कि मुझे गुरुजी ने कितने देने, बस। और भाई जी एक बात कहूँ, मेरे देखो कोई भाई नहीं है ना, जी और कभी भी है ना, जैसे आपने जो वीडियो कहा था ना, कोई जरूरतमंद को हो तो उसमें से भी कर सकते हो, दे जी बहन सकते हो, जी मदद कर सकते हो। जी। तो आज से देखो, ऐसे तो सभी भाई बहन है। मैं आपकी भावना, दास आपकी भावना समझ रहा बहन, लेकिन परमात्मा ने परमात्मा ने दास पे भी ऑलरेडी बहुत अच्छी दया कर रखी है, बहुत बढ़िया दया कर रखी है परमात्मा ने। भैया वो तो बात सही है, लेकिन आप मेरे को कभी ये नहीं पूछोगे बहन तू दुखी है कि सुखी है। इतना मेरे भाई से मेरा पूछने का हक तो है कि नहीं आप? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना? हाँ। तो आप बेझिझक है ना? जी जी जी, समझ रहे हो ना? हाँ जी बहन, ठीक है नहीं? हाँ, और एक बार है ना, थोड़ा सा मौका देना, एक बार तुम्हारे दही बड़े खाने की बहुत इच्छा है, परमात्मा की दया। चलो मैं बहन अभी फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ। एक भैया मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर मेरे को मैसेज करो ना, आपके कांटेक्ट में रहूं जो मैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बहन। व्हाट्सएप नंबर ये तो मेरा, ये नंबर है ना, ये तो उसका है, मेरा है ना, वो व्हाट्सएप नंबर है दूसरा है ना। अच्छा, उसमें अभी बैलेंस नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा। उसमें जब मैं बैलेंस डलवा लूंगी ना, वो दूसरा BSNL का है वो, ठीक है ना। फिर मैं आपको उससे फोन करूंगी ना, तो उससे आप मेरे को व्हाट्सएप पे जोड़ जाना है ना। फोन तो पता नहीं उठा पाऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा, लेकिन आप मेरे को सत्साहिब लिख के भेज देना कि मैं जोधपुर वाली बहन बोल रही हूँ, तो मैं समझ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है बहन, ठीक है। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब भैया, सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।